अगली सुबह आनंद रवि के घर पहुंचता है। वो राम प्रताप और आरती से मिलता है और उनसे रवि को अपने साथ मुंबई ले जाने की अनुमति मांगता है। अंकल, मैं रवि को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूँ। वो भविष्य में कुछ करेगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। राम प्रताप आनंद की बात मान लेता है। इसके बाद आनंद अपनी शूटिंग पूरी करके रवि को मुंबई ले जाता है और ये दोनों साथ रहते हैं। मुंबई पहुंचने पर आनंद रवि को कई लोगों के पते देता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। नई उम्मीद के साथ रवि अगली सुबह से ही इन संपर्कों से मिलना शुरू कर देता है। अपने प्रयासों के बावजूद रवि को कोई सफलता नहीं मिलती। वो कई म्यूजिक इंडस्ट्री के लेबल और स्टूडियो में जाता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। अरे आनंद, यहाँ मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक छोटे से शहर से आकर तुमने मुझे एक बड़ा सपना दिखाया, लेकिन मैं सपनों की इस दुनिया में खोया हुआ महसूस करता हूँ। मुंबई भ्रमों का शहर लगता है और मैं इसके भ्रामक स्वभाव को समझ गया हूँ। मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। दोस्त, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैंने बेलापुर लौटने का फैसला किया है। मैं अब हमेशा के लिए मुंबई छोड़ रहा हूँ। दोस्त, यह माया का शहर है। यहाँ बहुत धैर्य रखना पड़ता है। यहाँ इंसान की बहुत परीक्षा होती है। लोग अक्सर असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, बहुत परेशानी होती है, लेकिन सफलता इन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही मिलती है। आपको कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर मेरी सफलता का रास्ता मुझे शहर की कठिनाइयों से होकर ले जाता है तो मुझे ये स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारा घर छोड़ रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ हासिल नहीं कर लेता। मैं या तो सफल हो जाऊंगा या शहर में ही दफन हो जाऊंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। उस रात रवि आनंद के लगातार आग्रह के कारण उसके घर पर रुक जाता है। हालांकि वो रात के अंधेरे में आनंद के घर से निकल जाता है। बस लक्ष्यहीन रूप से सोचते हुए वो सिद्धिविनायक मंदिर के पास पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है और दीवार के सहारे बैठ जाता है। वो मन ही मन भगवान सिद्धिविनायक की स्तुति करता है और ऐसा करते हुए उसे नींद आ जाती है। रवि पास ही रहने लगता है। सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा करते हैं और इस क्षेत्र का उपयोग संगीत का अभ्यास करने के लिए अपने अस्थायी मंच के रूप में करते हैं। वो अपनी गरीबी और लाचारी से निराश महसूस करते हैं। एक बार यह सोचकर कि वो कितनी दूर आ गए हैं, वो परेशान और निराश महसूस करते हैं। आज उन्हें अपने सहायक माता पिता की याद आ रही थी जो हमेशा उनके थे। उन्हें याद करते हुए उन्होंने गाना शुरू किया और उनका संगीत सड़कों पर गूंज उठा। लेकिन एक बड़ी चमचमाती कार पास में रुकी और कार के अंदर बैठा आदमी रवि का संगीत सुनता है। सुरक्षा कर्मियों के साथ वो आदमी रवि के पास जाता है। नमस्ते युवक, अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सूक्ष्म और मधुर की तलाश कर रहा। गायक नहीं मिल रहा था। जब रिकॉर्डिंग में देरी हुई तो मुझे उनके मंदिर के सामने मेरा गायक मिल गया। बाबा सिद्धि विनायक से प्रार्थना की और देखो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। धनराज रवि को एक कपड़े की दुकान पर ले जाता है। उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदता है और फिर उसे अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में छोड़ देता है। अगली सुबह रवि को आवाज परीक्षण के लिए सुबह 9 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा जाता है। धनराज अगली सुबह समय पर पहुंचता है और फिर रवि को रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाता है। रवि गाता है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आवाज परीक्षण पास कर लेता है। शाबाश रवि, आपने बहुत अच्छा गाया है। जब ये ट्रैक रिलीज होगा तो यह एक सीडी बनाएगा और आपको अपनी अलग पहचान मिलेगी। सर, ये सब भगवान की कृपा और आपकी दया का परिणाम है। जब रवि गाना रिलीज होता है तो ये सुपर डुपर हिट हो जाता है। जहाँ भी देखो वही गाना बजता रहता है। इस गाने ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सब आपकी प्रतिभा का परिणाम है। मैं हूँ। एक बड़े भाई के रूप में मैं आपको सलाह देता हूँ कि कभी भी अभिमान को अपने ऊपर हावी आज रवि न होने दे। मैं आपकी सलाह हमेशा याद रखूंगा। रवि ने अपनी खुद की संगीत कंपनी शुरू की और संगीतकार उसके साथ काम करने के लिए लाइन में लग गए। उसके गाने हिट होने लगे। फिल्म निर्माता उसके संगीत के लिए उसे ढूंढने लगे। उसके संगीत एल्बम भी हिट हो गए। पैसा और शोहरत दोनों ही बरसने लगे। फिर भी रवि समय का बहुत पाबंद था और बहुत ही मृदुभाषी भी। इतना नाम और पैसा मिलने के बाद भी रवि को कभी घमंड नहीं हुआ। एक दिन रवि आनंद से मिलने गया। अरे स्वागत है रवि, तुम्हें एक बड़ी हस्ती के रूप में देखकर बहुत अच्छा लगा।
आनंद, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सहयोग की वजह से हूँ। तुमने मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरे माता पिता को मुझे मुंबई आने देने के लिए राजी किया। मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ। आज मेरे पास कार है, बंगला है, पैसा है और शोहरत है। ये सब तुम्हारी बदौलत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रवि, आपकी सफलता आपकी कड़ी मेहनत की वजह से है। आपको इस मुकाम तक पहुँचने में कई दिन लगे। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और आपकी निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझसे वादा करें कि आप मुंबई के बाहर से किसी की भी मदद करेंगे जो आपकी मदद मांगेगा। उन पर दया दिखाएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि मानवता अभी भी जीवित है और मुंबई अच्छे लोगों का शहर है। समर्थन की यह कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है आनंद, मैं हमेशा आपकी बातें याद रखूंगा और दूसरों की मदद करना जारी रखूंगा। अब मुझे अपनी रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। जल्द ही मिलते हैं। सालों बाद रवि बेलापुर लौटता है, जहां उसका भव्य स्वागत होता है। वो अपने माता पिता से फिर से मिलता है और उन्हें अपने साथ मुंबई आने के लिए मना लेता है। उसे बेलापुर कॉलेज में आमंत्रित किया जाता है, जहां प्रिंसिपल और पूरा शहर उसकी सफलता पर गर्व करता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, हमें बहुत गर्व है कि महान गायक रवि कभी हमारे कॉलेज के छात्र थे। पूरा बेलापुर उनकी सफलता पर गर्व करता है। रवि अपने माता पिता के साथ मुंबई आता है और यहीं से संगीत की दुनिया में तहलका मचा देता है। कहानी से हमने सीखा कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों को अपने बच्चों की रुचियों पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें उनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी कार्य में निपुण हो सकता है जिसमें उसकी रुचि हो। प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग होता है। आपको अपने बच्चों की तुलना कभी भी अन्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा होती है। यदि आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के साथ पालेंगे तो वो अपना पूरा जीवन यह मानकर बिता देगी कि वो मूर्ख है। प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय प्रतिभा होती है। बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना सही नहीं है। सही प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करे।